नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज दलोदा मंडी में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे थे और खासकर अगर बात किया है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान नेता यशपाल सिंह सिसोदिया जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी है इस सीट से, और खासकर अगर बात किया है तो हमारा जो मुद्दा था एनडीपीएस एक्ट का, उस मुद्दे को लेकर यशपाल जी खुद लगातार मेहनत कर रहे थे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक उन्होंने पत्र लिखे और इसमें बात किया था। जिस तरीके से सभा से एक बड़ा ऐलान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने किया, किस तरीके से बात उन्होंने रखी है, क्या मानते किस तरीके से आगे एनडीपीएस एक्ट पर काम किया है, किस तरीके से उन्होंने। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर कोई अपराधी है और वो अपराध करता है तो अपराध क्षम नहीं होता, वहाँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अपराधी के साथ साथ को अपराधी बनाया जाता है, संयुक्त रूप से साझेदारी करके उनको जिस प्रकार से अपनी गिरफ्त में लेने का काम करता है। आपने बताया तो मुझे याद आया है शशांक यादव जो एक बड़े पद पर हुआ करते थे, कार्यकारी महाप्रबंधक फल्कुलेट फैक्ट्री नीमच गाजियाबाद के साथ साथ देखते थे। तब मैंने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से कर्जों के किसानों को, किस प्रकार से आंखों के किसानों को, किस प्रकार से नीमच के जिले के किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने गिरफ्त में लेने की कोशिश करी। 16 लाख रुपए की राशि नीमच के गोपी मिष्ठान भंडार के कार्टूनों में से जब पकड़ी तब ये बात सामने आई कि 32 करोड़ रुपए की एक सूची बनाई गई थी जिसमें किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। आपने सीतारमण जी का नाम लिया, वित्त मंत्री का मुझे याद आ गया कि मैंने ट्वीट किया था, और मेरे उस ट्वीट के बाद अगर कोई इतना बड़ा अधिकारी निलंबित हुआ है तो वो यशपाल सिंह सिसोदिया ने उन लोगों को बचाने की कोशिश करी जिनसे वसूली की जा रही थी। और मैं हमेशा कहता हूँ अपराधी को बख्शना नहीं चाहिए लेकिन निर्दोष को फंसाया जाना नहीं चाहिए। धारा 829 एनडीपीएस एक्ट की भी इसी प्रकार से है। 8-18 अपराध है, लेकिन 8-18 में अपराध करने वाले व्यक्ति से जब पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं तो एक ऐसी सूची बनती है कि तू भी है, तू भी है, तू भी है, ये भी गाँव है, ये भी गाँव है, और वहां जा करके उनको घेरने की कोशिश करते हैं। और आज मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत भी कराया, और आपको याद होगा पिछले दिनों जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था पिछले सालों में, तब मैंने कहा था मैंने कहा तोड़ बट्टा भी होता है। तो मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था, उन्होंने तोड़ बट्टे की जगह तोड़ फोड़ के दिया था। तो फिर मैंने इस बात को कहा था, मैंने कहा ये होता है स्पॉट पर लेन और देन का मरता क्या नहीं करता। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपराधी को अपराध की सजा मिलना चाहिए, लेकिन निरपराधियों को अगर इस प्रकार से किया जाता है तो मुझ जैसा कार्यकर्ता, मुझ जैसा जनप्रतिनिधि इस समय बोलता है कि 829 का सरलीकरण होना चाहिए, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा ये जो काला कानून बना था ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब माननीय बाल कवि बैरागी थी मंदसौर संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे 84 में काला कानून बना। ये बात सही है कि हम किसानों के हमेशा पक्षधर रहे, लेकिन 829 यदि समाप्त होती है या उसका जस्टिफिकेशन होता है तो निर्दोष लोगों की जो सूची बनती है और जिस प्रकार से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है उसको मैंने रोकने की कोशिश करी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले दृढ़ता के साथ कहा कि इसका पुनर्विचार किया जाएगा और इस विषय को, इस मुद्दे को चुनाव से नहीं देखा जाना चाहिए, इस मुद्दे को उन परिस्थितियों से देखा जाना चाहिए तब जब किसान निर्दोष परेशान हो जाए। क्या माना जाए अगर सरकार बनती है और 829 तरीके से अगर इसमें बात होती है तो जो जेलों में बंद है क्या उनको राहत मिलेगी? फिर लेकिन जेल में जो बंद है उसके मामले में ये जुडिक्शन होता है न्यायाधीश का, माननीय न्यायालय का। मैं न्यायालय के निर्णयों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर इसका सरलीकरण होता है जिस पर पुनर्विचार होता है, आपको याद होगा मंदसौर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह जो वर्तमान में डीआईजी है रतलाम नीमच और मंदसौर रेंज के, उन्होंने एक तालिका बनाई थी कि डोड़ा चूड़ा का जिस प्रकार से सेवन में जो आंशिक भी उसमें मादक पदार्थ नहीं होता उसको उसी प्रकार से लिया जाना चाहिए जिस प्रकार से धारा 34 के अंतर्गत शराब का होता है। और इसीलिए आप देखें कि अब तो डोड़ा चूड़ा के ऊपर प्रतिबंध हो गया है, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपकी लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, मैं सच के साथ भी खड़े हैं। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार के समय में नोटिस आना शुरू हो गए। बताओ पिछले 5 सालों में तुमने डोड़ा चूड़ा किसको दिया, किसको दिया? किसान ने उसको जला दिया, नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जो नोटिस जाते हैं इसी से दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। हमने हमेशा अफीम उत्पादक किसानों की लड़ाई लड़ी, चाहे वो जनसंघ का जमाना हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समय। क्या माना जाए कि कांग्रेस ने भी जो है डोड़ा चूड़ा एनडीपीएस एक्ट बाहर निकालने का वचन पत्र में जो है अपना वचन रखा है, इसको किस तरह का आप सोचते हैं? देखिए मैं कांग्रेस की इन बातों को इसलिए गंभीरता से लेता हूँ कि इनके 900-950 वचन पत्र पहले थे पिछले चुनाव में 2018 में, उनका हिसाब किताब तो कर दो कि इनके यहाँ क्या होता है कि जो एजेंडा बनाते हैं, जो वचन पत्र बनाते हैं, आओ डालो, होता कुछ नहीं।
हमारा कहना है कि अगर आप एनडीए से लड़ाई आप जनपद में कर रहे हैं तो आपने कमलनाथ जी आपकी सरकार के समय रोड़ा चूड़ा का हिसाब किताब क्यों पूछा किसानों से? आपके अधिकारियों को आपने क्यों नहीं रोका? आपने अभी किसान है, बाई प्रोडक्ट है भाई, अफीम तो अफीम है, कोडिन तो कोडिन है, मार्फिन तो मार्फिन है, लेकिन उसके बाद का फल तो मैं आपसे बोल देना कि ये अफीम की जो सब्जी आती है इसका हिसाब किताब भी दो। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है, पोस्ता दाना का भी हिसाब किताब दो। अब पोस्ता दाना शरीर को स्वस्थ करता है, उसका जो रस बनता है, उसका जो शरबत बनता है वो काम आता है। जिनके सर में दर्द होता है, आधा शीशी जिसको बोलते हैं, और अगर आप पोस्ता दाना खा लो हलवा बना करके तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो कमलनाथ जी की सरकार तो इस दृष्टिकोण में भी थी क्या? हम तुमसे पूछना चाहेंगे पोस्ता कहाँ गया, वो सब्जी कहाँ गई, किसको तुमने बेची? हम तो दृढ़ता के साथ कहते हैं कि एक्ट में अगर सरलीकरण किया जा सकता हो जरूर करना चाहिए। क्या मानते हैं कि जिस तरह हम भी इस मुद्दे को उठा रहे थे और आप लगातार आप भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, आपने और हमने मिलकर जो है इस नहीं, मैं वाइस ऑफ एमपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे अंचल में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक किसानों के वर्जन, उनके वक्तव्य, विषय को, इश्यूज को उठाने का काम जो वाइस ऑफ एमपी करता है। मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आप चैनल पे बुलाते हैं, आप नीमच के दफ्तर में बुलाते हैं, मुझसे संवाद करते हैं, और मैं भी आपकी जब बात सुनता हूँ, जब आपके जो रिजल्ट आते हैं, जब आपकी जो श्रृंखलाबद्ध होती है तो ओपिनियन आते हैं किसानों को, तो मुझे लगता है कि ये करंट का विषय है। और तब फिर मैं ट्वीट करता हूँ, चाहे निर्मला सीतारमन जी हो, चाहे और कोई भी हो, मैं आपकी बातों को सुन करके, क्योंकि आप निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, और तब वो किसान आपसे संवाद करता, लाइक करता, कमेंट करता, तो श्रृंखलाबद्ध 3-3 लाख लोग जब उसको रिप्लाई करते हैं, तो मुझे जैसे कार्यकर्ताओं को समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया, जिनसे हमने बात की किस तरीके से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जोड़ा चूड़ा 828 धारा को लेकर जो हमने जब यशपाल सिंह से बात की तो उन्होंने क्या कहा आपने पूरा सुना।